Hello learners, welcome to my channel, and in today's video we are going to solve a question from quadratic equation of class 10. Okay, and this question has been taken from CBSE sample paper. Okay, so let's solve it. The question is, the sum of two number is 18 and the sum of their reciprocal is 9 upon 40. Find the number. Okay, so क्वेश्चन में क्या देके रखा है? क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप दो नंबर को प्लस करोगे तो यू विल गेट 18 एंड इफ यू सम अप देयर रेसिप्रोकल, मगर अगर आप उन नंबर को रेसिप्रोकल करके फिर प्लस करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 9 अपॉन 40. ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि वो दो नंबर मुझे ढूंढ के बताओ. ठीक है, तो सपोज अगर एक नंबर को x मान लेते हैं, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स. सपोज एक नंबर है आपका, कैसे हुआ ये समझते हैं. मान लेते हैं एक नंबर हमारा है 10, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 10. अगर x का वैल्यू मैं मान के चलता हूँ 10 है, तो सेकंड वाला नंबर क्या आएगा 18 माइनस 10 दैट इज 8, और दोनों को प्लस कर दो 18 आ रहा है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले. कोई भी नंबर के साथ आप कर लो. अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि दो नंबर है, जब ऐड करो 18 होता है या कोई भी वैल्यू होता है, तो आप एक नंबर को x मानो और दूसरा को जो भी आंसर होता है, जैसे यहाँ पे 18 होता है तो 18 माइनस एक्स. कल को मान लो कोई क्वेश्चन में आपको दे दिया 50 होता है तो 50 माइनस एक्स. ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स. मान के चलते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है हमारा एक्स है, तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया 18 माइनस एक्स, और जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे जो दोनों नंबर रहेगा तो आपको क्या मिलेगा 18 ही मिलेगा. ठीक है, अब साथ ही साथ क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल मतलब वन अपॉन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म में आ जाएगा. तो ऊपर हम लेंगे वन और नीचे क्या आ जाएगा आपका जो भी नंबर है, क्योंकि फर्स्ट नंबर को हमने एक्स माना तो एक्स हो जाएगा. और रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वन अपॉन 18 माइनस एक्स. इतना दूर क्लियर है? पहले फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, फिर रेसिप्रोकल कर दिया. अब सॉल्व कैसे करेंगे? हमें एक चीज बोल दिया यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेसिप्रोकल को जब आप प्लस कर दो तो 90 मिलता है, तो हम कर देंगे रेसिप्रोकल को प्लस. वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन 40. ठीक है, आप बोलोगे इसी को क्यों पकड़ा? पहले वाले को भी पकड़ सकते हैं, सम ऑफ टू नंबर इज 18. तो अगर आप इसको कर भी देते सम ऑफ टू नंबर इज 18, तो अल्टीमेटली आंसर कुछ निकल के आता नहीं. ठीक है, x माइनस एक्स जीरो, 18 वहां जाएगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता था, पर इस केस में क्या सॉल्व हो सकता है. तो हम क्या कर रहे हैं, इसलिए दूसरा केस को पकड़ रहे हैं. ठीक है, इसलिए फर्स्ट केस में कोई इक्वेशन विक्वेशन कुछ भी नहीं बनेगा. तो इस केस में हम फर्स्ट वाले को नहीं लेके सेकंड वाले को ले रहे हैं, जिसको आप सॉल्व कर पाओगे आगे अभी और बहुत. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x 18 माइनस एक्स एलसीएम. ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 18 माइनस एक्स एक पार्ट पे, दूसरा पार्ट पे x इज इक्वल टू 9 अपॉन 40. क्लियर है? इतना दूर कोई दिक्कत? नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. अगर आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, आप ये सॉल्व हो जाएगा ऊपर वाला. तो 18 माइनस एक्स प्लस एक्स तो जीरो हो गया. नीचे आपके पास क्या रहेगा x, कर दो आप इसको सॉल्व. 18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 40. अब आप देखो यहाँ पे अगर आपको देखोगे आप, यहाँ 9 है यहाँ 18 है और दोनों सेम टेबल में आता है. किसका टेबल में? 9 का टेबल में. तो 9 वन जा 9 एंड 9 टू जा 18. तो अब ये क्या हो गया, मैं यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ. तो अब ये आपका हो गया यहाँ पे 2 अपॉन 18x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 40. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40 80, और उस साइड ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाऊंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 18x को इधर लाऊंगा माइनस 18x, और ये प्लस 80 इज इक्वल टू 0. अब आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हो. ठीक है, आप जैसा मेथड चाहो वैसे आप कर सकते हो. मिडिल टर्म ब्रेकिंग करोगे तो आप 80 का फैक्टर्स निकाल लो, वो होता है ना a इंटू सी. ठीक है, और सम करना पड़ता है, तो वो वाला आप कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे कर सकते हो.
ठीक है, यहाँ पे सिंपली दिख ही रहा है यहाँ पे। अगर 80 को आप ब्रेक करो, मैं फटाफट बता देता हूँ ऐसे ही, ठीक है, वो वाला अगर चीज़ नहीं पता तो आप मेरे को बताना, उस पर भी एक वीडियो बनवा लेंगे। तो इधर आप करोगे 240, 220, 210। और यहाँ पे आप देखोगे तो रुक जाने से भी होता है, नहीं भी रुकोगे तो कोई बात नहीं, फिर से सॉल्व करके यही चीज़ आना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 प्लस 8 × 10 80। ठीक है, तो अगर मैं 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 एक नंबर मान लूँ और 10 को एक नंबर मान लूँ और दोनों को प्लस कर दूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा 18। और दोनों को अगर जब मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिलेगा 80। यही मिडिल टर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के आप इसको 10x माइनस 8x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। एक्स स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ एक्स होगा। अब हम यहाँ पे कॉमन लेने वाले हैं। ठीक है, ये दो पार्ट का कॉमन और ये दो पार्ट का कॉमन। तो एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 10x में क्या है, एक्स कॉमन है, तो एक्स माइनस 10। और इन दोनों में हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं -8 को कॉमन। तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो x। और क्योंकि बाहर हमने माइनस को कॉमन लिया तो अंदर प्लस होने के लिए इसको पहले माइनस बनाना पड़ेगा, तो -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ ड्यू टू लेस स्पेस। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक नंबर तो आपका बन गया 8x - 8, और दूसरा नंबर आपका क्या बन गया x - 10 इज इक्वल टू 0। तो x का आपका दो वैल्यूज आएगा, देयरफॉर x - 8 इक्वल टू 0 एक वैल्यू, और x - 10 इक्वल टू 0 दूसरा वैल्यू। सही है, अब इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू 10। अब आप कुछ भी ले सकते हो, अगर फर्स्ट नंबर 8 मानोगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 10, और फर्स्ट नंबर 10 मानोगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 8। तो आप लिख सकते, यहाँ पे आंसर यही है, फाइंड द नंबर्स आर, आपको कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख देना, द नंबर्स आर 8 एंड 10। पहले वाले को 8 मान लो तो दूसरा 10, पहले को 10 मान लो तो दूसरा 8। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है पूरा, कुछ नहीं था आपको सॉल्व करना। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में प्रॉब्लम होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, वो वाला फॉर्मूला यूज करके भी आप सॉल्व कर लो, यही आने वाला है। ठीक है, जो इजी लगता है, जो आपको अच्छे से आता है वो करो। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और अब होप समझ में आया आपको। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन